राष्ट्रीय व्यापार मंडल में प्रदेश संगठन का विस्तार किया गया। गढ़वाल मंडल के अध्यक्ष पद पर नरेश सिंह सैनी चेयरमैन को और प्रदेश विधिक सलाहकार के पद पर एडवोकेट संजीव कुमार शर्मा को नियुक्ति प्रदान करते हुए प्रदेश अध्यक्ष लच्छू सेठ गुप्ता ने व्यापारियों के हित की लड़ाई को और मजबूत तरीके से लड़ने का ऐलान किया। आज रुड़की में जिम्मेदारी देते हुए मुख्य रूप से नरेश सिंह सैनी चेयरमैन को गढ़वाल मंडल अध्यक्ष और संजीव कुमार शर्मा प्रदेश कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया। इन सब को बधाई देते हुए प्रदेश अध्यक्ष लच्छू गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय व्यापार मंडल परिवार हमेशा व्यापारियों के हित के लिए सदा तत्पर खड़ी रहेगी और जो भी व्यापारियों के हित में होगा वह राष्ट्रीय व्यापार संगठन अपना तन मन धन से व्यापारियों के हित में कार्य करेगी। आज जिला हरिद्वार के रुड़की शहर में आयोजित राष्ट्रीय व्यापार मंडल की प्रेस वार्ता में सर्वप्रथम मैं चिन्मय भारद्वाज, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की ये जो विचार गोष्ठी आयोजित की गई, प्रेस वार्ता आयोजित की गई, उसमें राष्ट्रीय व्यापार मंडल ने अपने काफिले को, कारवा को विस्तार देते हुए, संगठन को विस्तार देते हुए हमारे संगठन के संस्थापक राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय सुधीरकांत शर्मा जी की उपस्थिति में उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष लच्छू गुप्ता जी के नेतृत्व में हरिद्वार जिले के बहुत ही नामी गिरामी व्यवसायी, प्रमुख समाजसेवी आदरणीय नरेश सैनी जी को गढ़वाल मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया और उनके साथ में नैनीताल हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हमारे एडवोकेट संजीव शर्मा जी को उत्तराखंड का विधिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय व्यापार मंडल उत्तराखंड में विगत 3 वर्षों से लगातार अपनी शाखाओं का विस्तार करते आ रहा है और अराजनीतिक रूप से काम करते हुए व्यापारियों की आवाज को दिन रात उठाने का काम राष्ट्रीय व्यापार मंडल करता आ रहा है। कोरोना काल हो, चाहे व्यापारियों की लड़ाई लड़ने का काम हो, हमारे उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम, सभी जिलाध्यक्ष निस्वार्थ भाव से 24 घंटे व्यापारियों की सेवा में तत्पर हैं और राष्ट्रीय व्यापार मंडल आज इस देश में ही नहीं बल्कि नेपाल, भूटान जैसे देशों में भी अपनी शाखाओं का विस्तार करने का काम कर रहा है। राष्ट्रीय व्यापार मंडल का प्रमुख उद्देश्य यही है, इस पूरे देश में जितने भी व्यापारी हैं, चाहे वो उद्योगपति हों, चाहे ठेला व्यापारी हों, चाहे पटरी व्यवसायी हों, हर तरह का व्यापार करने वाले व्यापारी को राष्ट्रीय व्यापार मंडल सम्मान देने का काम करता है और अपने साथ जोड़ने का काम निरंतर कर रहा है। हम सभी व्यापारी संगठनों से भी ये चाहते हैं, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हम किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते। हमारी साथ, हमारी विचारधारा के साथ, हमारी कार्यशैली के साथ जो लोग आना चाहते हैं, राष्ट्रीय व्यापार मंडल के दरवाजे उनके लिए सदैव खुले हुए हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन है। अच्छा, एक हमारी देश की संवैधानिक संस्थागत नीतियां हैं कि कोई भी 10 आदमी मिलकर एक एसोसिएशन बना लेते हैं, वो उनका अब निजी मामला है, लेकिन राष्ट्रीय व्यापार मंडल अलग अलग नहीं करता व्यापारियों को। हमारे पास में उद्योगपतियों से लेकर छोटे व्यापारी, चाहे वो किसी भी तरह का व्यापार कर रहे हैं, वो सब लोगों को राष्ट्रीय व्यापार मंडल सम्मान देने का काम करते हैं। और बहुत सारी ऐसी एसोसिएशन हैं जो ये कहती हैं कि हम बहुत सालों से काम कर रहे हैं, हम इसको खत्म नहीं करना चाहते, तो ऐसी एसोसिएशन और ऐसे संगठनों को हम राष्ट्रीय व्यापार मंडल से संबद्ध करने का काम करते हैं। तो हम संबद्ध कर लेते हैं अपने से। अब कोई करना चाहता है और अगर वो चाहते हैं कि इसको मर्ज कर देते, तो राष्ट्रीय व्यापार मंडल को मर्ज करके उनको भी सम्मान देने का काम करते हैं। आज रुड़की शहर के समाजसेवी नरेश सैनी जी, इनको उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय व्यापार मंडल में। मेरी जानकारी के अनुसार गढ़वाल मंडल में 7 जिले आते हैं और 7 जिलों में संगठन को विस्तार देने का काम, उनको मजबूत करने का काम नरेश सैनी जी के कंधों पर दिया गया है। और साथ ही साथ क्योंकि जीएसटी से लेकर और इनकम टैक्स तक की बहुत सारी जटिल समस्याएं व्यापारी आए दिन फेस करता है, उसको देखते हुए आज हमारे हाईकोर्ट के वकील संजीव शर्मा जी को उत्तराखंड प्रदेश में विधिक सलाहकार के रूप में हमने नियुक्त किया है। कोई भी व्यापारियों की टैक्सेशन से संबंधित कोई भी समस्या होगी तो संजीव शर्मा जी उसको समस्या को हल करने का काम करेंगे। आज हमने नरेश सैनी जी को अध्यक्ष बनाने का काम किया है। कार्यकारिणी में इनको क्योंकि 7 जिले हैं, 7 जिलाध्यक्ष आएंगे और मंडल कार्यकारिणी में ये 51 सदस्य मिनिमम ले सकते हैं, उसके बाद में जितना बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा लेंगे। संगठन का एक्चुअल कहना, जीएसटी और इनकम टैक्स में व्यापारी बहुत त्रस्त हो चुका है, तो उसके अगेंस्ट में ही मैं आया हूं। और मैं जितने भी हमारे व्यापारी लोग हैं, व्यापारी के आज लास्ट डेट है, जैसे 31 जुलाई लास्ट डेट होती है इनकम टैक्स रिटर्न, और हमारा आयकर का जो पोर्टल है
वो पोर्टल बिल्कुल काम नहीं कर रहा। जीएसटी का पोर्टल है वो भी काम नहीं करता। लास्ट डेट हमारे ऊपर थोप दी जाती है कि 24 तारीख तक हमें रिटर्न फाइल करना है, पर 24 तारीख तक हमारा पोर्टल ही नहीं चलता। तो हमें उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ एक एजेंडा उठाना है कि भैया ये गलत है, हमारे व्यापारियों को ऐसे आप नहीं कर सकते। आज हमारे व्यापारियों को मान लिया रिटर्न फाइल नहीं करता है, 31 जुलाई के बाद फाइल करता है तो 5,000 की पेनल्टी फाइन देना पड़ेगा। तो अगर वो हमारे ऊपर 5,000 की पेनल्टी लगाते हैं तो हमें भी उन्हें बोलना है कि भैया जब आपका पोर्टल नहीं चल रहा है तो आपके खिलाफ कितनी पेनल्टी हमें लगानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके अगेंस्ट मैं आया हूँ इसमें, और थोड़ा व्यापारियों के हित में मैं काम करूंगा, और इसके लिए मुझे अपना तन मन धन जो भी लगाना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। किन मुद्दों को लेकर? देखिए, आज राष्ट्रीय व्यापार मंडल की यहाँ प्रेस वार्ता की गई। एक तो मुझे यहाँ जो गढ़वाल मंडल की अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, और जो भी व्यापारियों के मूलभूत समस्याएं हैं उनको लेकर के जो व्यापारियों को एकजुट करके उस पर काम किया जाएगा। आपस में मतभेद नहीं, कोई मतभेद नहीं है। वो भी संगठन का काम कर रहे हैं, व्यापारियों के हित की लड़ाई वो भी लड़ रहे हैं। अब राष्ट्रीय व्यापार मंडल का और साथ मिल गया है तो एक तरह से व्यापारियों को मजबूती मिलेगी इससे। तो देखिए, राष्ट्रीय व्यापार मंडल किसी पार्टी का नहीं होता, कोई भी व्यापार मंडल किसी पार्टी से बंधा नहीं होता, ना किसी भाजपा का या कांग्रेस का। व्यापार मंडल तो व्यापारियों के हित में बनाए जाते हैं, और इस संगठन की व्यापार इसीलिए आवश्यकता पड़ती है कि व्यापारियों की समस्या को प्रमुखता के साथ उठाया जाए और कोई व्यापारी को अनावश्यक परेशान न करे, तो उसके लिए संगठन बनते हैं। और ब्रह्मानंद चौधरी, दिव्य टाइम्स इंडिया, रुड़की।